नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। देश में इस वक्त प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो खुद को कहते हैं कि उनकी 56 इंच की छाती है। गृह मंत्री हैं अमित शाह और बीजेपी के समर्थक उनके लिए कहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद में अगर देश को कोई सबसे मजबूत गृह मंत्री मिला है तो वो अमित शाह है। लेकिन इतनी मजबूत सरकार होने के बावजूद क्या सरकार एक 22 साल की लड़की से डर गई है? यह सबसे बड़ा सवाल है। एक 22 साल की लड़की, एक एक्टिविस्ट जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए काम करती है, दिशा रवि, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करती है दिल्ली पुलिस, बेंगलोर जाकर के गिरफ्तार करती है और उसको 5 दिन की हिरासत में भेज दिया जाता है। क्या है यह पूरा मामला? कौन है दिशा रवि और उसकी गिरफ्तारी के ऊपर जो है इतना हल्ला क्यों हो रहा है? इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल दिशा रवि जो है वो एक एक्टिविस्ट है, जलवायु परिवर्तन के लिए काम करती है और उनके ऊपर जो है वो आरोप ये लगाया गया है कि वो एक टूल किट को बनाने में अपने जो है वो साजिश कर रही थी। और ये टूल किट क्या होती है? टूल किट दरअसल कोई भी एक प्रोटेस्ट चलता है, चाहे वो अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट चला, ब्लैक लाइव्स मैटर, या इंडिया के अंदर जो है अभी किसान आंदोलन चल रहा है, कोई भी जो प्रोटेस्ट होता है या कोई बड़ा मूवमेंट होता है, उसमें कुछ एक जो है वो टेक्निकल मूवमेंट जो है वो बनाए जाते हैं कि इस फला टाइम पर जो है हम कोई हैशटैग चलाएंगे ट्विटर के ऊपर, इस फला टाइम पर हम कोई जो है स्पेशल वीडियो बना करके जो है वो निकालेंगे, फला फला पोस्टर जो है वो फला फला दिनों में जो है वो जारी किए जाएंगे। इस तरह से जो है एक रूपरेखा बनाई जाती है और उसी को जो है वो टूल किट का नाम दिया जाता है। अब इस दिशा रवि पर जो है वो आरोप यह है कि इसने टूल किट बनाई और उस टूल किट में जो बातें लिखी थी वो बातें जो हैं वो भारत को तोड़ने वाली थी, भारत में अशांति फैलाने वाली थी। यह दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी हो कोई बात नहीं, लेकिन गिरफ्तारी होने से पहले जांच हो, फिर गिरफ्तारी हो, यह समझ में आता है। लेकिन पहले गिरफ्तारी हो और फिर जांच हो, तब सवाल उठता है। पैटर्न यही होना चाहिए कि पहले जांच होनी चाहिए मामले की और उसके बाद में गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन अब गिरफ्तारी पहले हो रही है और जांच बाद में हो रही है। इस पर जो है वो सवाल उठते हैं और अब दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो दिशा रवि है, ये ग्रेटा थनबर्ग को इसने टूल किट बना करके दी है और वो टूल किट जो है वो भारत में अशांति फैलाना चाहती थी। उसमें कुछ ऐसी बातें जो हैं वो कही गई है, लेकिन स्पष्ट तौर पर क्या कुछ था उसमें वो अभी नहीं बताया गया है। लेकिन आप सोचिए कि 22 साल की एक लड़की है और उसके लिए बीजेपी के नेता किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पीसी मोहन है, बेंगलुरु से सांसद है, 3 बार के सांसद हैं और इन्होंने बुरहान वानी के साथ में जो है एक आतंकवादी है अजमल कसाब, एक आतंकवादी, उनके साथ में जो है इसको सीधे सीधे दिशा रवि की तुलना कर दी। 21 साल के बुरहान वानी थे, 21 साल के अजमल कसाब थे। एज जो है वो केवल नंबर है और ला जो है वो इन सबसे ऊपर है, कानून इन सबसे ऊपर है। लेकिन कोई इनसे भी पूछेगा कि अगर दिशा रवि कल को निर्दोष साबित होकर के रिहा हो जाती है, और शायद होगी भी क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें कुछ है, और किस तरह से ये प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई हो पाएगी? इनके ऊपर क्या कोई कानून जो है वो काम कर पाएगा? बड़ा सवाल ये है। और वहीं पर हरियाणा के जो है गृह मंत्री हैं, हरियाणा के बीजेपी के नेता अनिल विज, और इन्होंने लिखा है देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वह दिशा रवि हो या कोई और हो। तो खुलेआम जो है अनिल विज साहब, जो कि गृह मंत्री हैं हरियाणा में बीजेपी सरकार की, वो खुलेआम कह रहे हैं कि इसका समूल नाश कर देना चाहिए, मतलब मोब लिंचिंग कर देनी चाहिए। ये खुलेआम भड़काने का काम कर रहे हैं। क्या इनके ऊपर कोई कानून है जो कानून इन पर जो है वो कार्रवाई कर सके? लेकिन किस तरह से देखिए इस पर जो है प्रतिक्रिया भी लोगों की आ रही है और इस पर जो है विनोद कापड़ी ने भी ट्वीट करके कहा है। विनोद कापड़ी ने ट्वीट करके कहा है कि रिया चक्रवर्ती के बाद में सरकारी और सुपारी संपादकों, एंकर, चाटुकार चैनलों को अब दिशा रवि का खून चाहिए क्योंकि मालिकों का फरमान आ गया है। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती का मामला हमने देखा, सुशांत सिंह की जब मौत हुई थी उसके बाद में पूरी तरह से जो फैलाया गया रायता मीडिया के अंदर वो सब ने देखा और उसके बाद में कोर्ट ने कैसे लताड़ लगाने का काम किया वो भी देखा। लेकिन एक बड़ा सवाल और है
क्योंकि मीडिया का यहां पर जिक्र हो रहा है, एंकरों का जिक्र हो रहा है। इस दिशा रवि की जो है वो टूल किट को लेकर के इतना शोर शराबा हो रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले देश के एक बहुत बड़े तथा कथित राष्ट्रवादी पत्रकार अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट भी लीक हुई थी, जिसमें पुलवामा के हमले की जानकारी उसको पहले से थी, लेकिन उनके ऊपर कहीं कोई केस दर्ज नहीं। इसको लेकर के स्पेसिफिक और पूरी तरह से जो है मीडिया के एक तबके में और सरकार के एक हिस्से में पूरी तरह से उसको लेकर के सन्नाटा था। लेकिन एक 22 साल की लड़की के ऊपर केस दर्ज किया जाता है, उसको हिरासत में लिया जाता है और उसके फिर मॉब लिंचिंग की धमकी दी जाती है। यह सब आपके सामने है। और विनोद कापड़ी ने एक और ट्वीट किया, ग्रेटा थनबर्ग को ओसामा बिन लादेन और दिशा रवि को कसाब बनाने की तैयारी में लग गया है गोदी मीडिया। लेकिन रोहिणी सिंह ने जो है उस पूरे प्लान को डिकोड करने का काम किया है। रोहिणी सिंह ने लिखा है, सरकार जानती है कि दिशा ने अपराध नहीं किया और अदालत उसे रिहा करेगी, पर पहले उसकी गिरफ्तारी होगी, फिर गोदी मीडिया उसे आतंकवादी साबित करेगा, फिर भक्त मंडली बताएगी कि कैसे किसान खालिस्तानियों से मिले हैं। आप क्रोनोलॉजी समझिए, लक्ष्य हमेशा से गिरफ्तारी नहीं नैरेटिव बनाना रहा है। किस तरह से जो है अब गिरफ्तारी हो गई है। अब गिरफ्तारी के बाद में सोशल मीडिया में, ट्विटर पर, फेसबुक पर जितने भी आईटी सेल के लोग हैं और खास करके व्हाट्सएप ग्रुप में अब ये फैलाएंगे कि देखिए देश को तोड़ने की साजिश चल रही है और ये रिहा हो जाएंगी। इनको जो है वो अदालत की तरफ से फटकार हो सकता है कि दिल्ली पुलिस को लगे, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से जो है वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो नेता हैं वो काम कर रहे हैं। ये सबके सामने है। इस मामले में जो है प्रियंका गांधी ने भी जो है वो ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि डरते हैं बंदूक वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़के से, रिलीज दिशा रवि। तो ये जो है राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है इसमें, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं। यहां पर राहुल गांधी ने भी जो है वो ट्वीट करके कहा कि इंडिया को चुप नहीं किया जा सकता। ये जो है राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है। सोहित मिश्रा है, एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं और बेहद शानदार बात लिखी है सोहित मिश्रा ने। और सोहित मिश्रा ने कहा कि देश में कोरोना के लिए तबलीगी जिम्मेदार, दिल्ली में दंगे के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग, लाल किले के मामले में खालिस्तानी, किसान आंदोलन पर विश्व में उठ रहे सवालों के लिए 22 साल की युवती, तेल की कीमतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार, सरकार कभी स्वयं पर कोई जिम्मेदारी लेगी या नहीं लेगी। कोई भी बात आती है जहां पर सरकार से सीधा सवाल पूछा जाना चाहिए, वहां पर कोई ना कोई एक नया बलि का बकरा जो है वो तैयार कर दिया जाता है। और अब दिशा रवि के मामले में भी यही हो रहा है। आदेश रावल हैं और आदेश रावल ने कहा कि कोई बता सकता है कि 22 साल की दिशा की टूल किट कैसी दिखती है, ऐसा क्या था उसमें जो देश के खिलाफ षड्यंत्र हो गया, क्या किसी प्रकार के हथियार थे, आरडीएक्स था, जाति और धर्म बांटने और उकसाने वाले 2500 ट्वीट रोजाना होते हैं, उन्हें तो कोई नहीं रोकता क्योंकि उससे आपको फायदा होता है। तो ये जो है वो आदेश रावल ने कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, क्या वाकई जो है वो दिशा रवि का मामला जो है वो इस तरह से है कि उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए थी? क्या 22 साल की लड़की से हमारा सिस्टम इतना डर गया है? क्या वाकई आपको क्या लगता है जिस तरह से दिशा रवि का मामला है, क्या आपको वाकई लगता है कि दिशा रवि ने देश के साथ में एक षड्यंत्र किया? क्या 22 साल की इस लड़की को 5 दिनों के लिए हिरासत में भेजा जाना जरूरी था? इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के और दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।